आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। मैंने अभी रिसेंटली किताब पढ़ रहा था। उसका नाम है रिच डैड पुअर। तो उस किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है कि हमें एसेट में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। और उस किताब में भी ये लिखा है कि इंसान के पास जो सबसे बड़ा एसेट है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है वो है उसका माइंड। अब समझते हैं कैसे इंसान को दुनिया के दूसरे जीवों से, एनिमल से जो अलग बनाता है वो है इसका ये माइंड। आपके माइंड में बहुत ताकत है। दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी तरक्की हुई है, वो इंसानों ने की। पर वो इंसानों ने शरीर की ताकत से नहीं की, वो माइंड की ताकत से की, इमेजिनेशन की ताकत से की है। एग्जाम्पल देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, उनको जो है चश्मा लगा हुआ था, दूर का और पास का। और यही प्रॉब्लम उन्हें होती रहती थी, कभी वो नजदीक पढ़ते तो पास का, दूर जाते तो दूर का चश्मा। बड़े परेशान हो गए इससे। ठीक है। अब इसे परेशानी की वजह से उन्होंने सोचा मैं एक ऐसा चश्मा बनाऊंगा जो पास का और दूर का दोनों पे काम करता है। और जिसका नतीजा क्या निकला वो है ये चश्मा। ये दूर के लिए भी यूज होता है और पास के लिए भी यूज होता है। अब इसमें देखिए कि उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया, अपने माइंड में इन्वेस्ट। अपनी ताकत अपने माइंड से निकाल। एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जरूरत पड़ती है, आपका माइंड जो है काम करना शुरू करता है, वहीं से इन्वेंशन होता है। एडिसन को भी लगा कि जो रात हो जाती है, जो है ना, तब तो रोशनी नहीं होती, पूरी दुनिया अंधेरे में हो जाती है, काम का जो रुकता है सब रुक जाता है। तो इसी से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने जो है बल्ब बनाया। यहाँ भी माइंड का ताकत। तो आप दोनों चीज में एक चीज नोटिस कीजिए कि जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है दोनों में वो है माइंड। और आज के टाइम पर जो है सबसे जो रेयर चीज जो हम यूज कर रहे हैं वो है माइंड। हम अपनी हर चीज को ऑटोमेट करते जा रहे हैं, चैट जीपीटी से, एआई से, या किसी भी चीज से। उसका नतीजा पता है क्या होगा? आप जो है कुछ नया क्रिएट करके, कुछ लिख करके जो इंटरनल हैप्पीनेस पाएंगे वो चली जाए। पहले जब आप एक पोइट्री लिखते हैं थे, सॉरी, तो बड़ा खुशी होती थी कि मैंने वर्ड्स को मिला मिला के कोई पोइट्री लिखी, अपना माइंड का यूज किया। आज आप जो है चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे दो, भाई पोइट्री लिख दो, वो लिख देगा। वो पोइट्री तो लिख देगा पर आपकी इंटरनल सेटिस्फेक्शन चली जाएगी, वो खुशी चली जाएगी जिसके लिए इंसान जीता है। आज जो एआई की वजह से या एआई के गलत यूज की वजह से, ज्यादा अच्छा बेटर वर्ड वो ये है कि एआई के गलत यूज की वजह से इंसान के पास अपने माइंड को अप्लाई करने की शक्ति खत्म हो गई। आज वो कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा है, पोइट्री, लिटरेचर, या कोई भी इन्वेंशन नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन क्या है? हमने अपनी माइंड की ताकत को यूज करना ही बंद कर दिया। हम दिन पर दिन जो है डम होते चले जा रहे हैं। हर चीज जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चाहते हैं। कभी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अपना माइंड से कुछ क्रिएट कर सके। इसलिए आप देखेंगे इंसान जो है प्रोडक्टिव तो हो गया है, पर उसके चेहरे से हंसी चली गई है, खुशी चली गई। उसका मेन रीजन क्या है? वो यही है कि वो जो है अब एक लेजी स्लोथ हो चुका है, पड़ा है। वो अपने शक्तियों को जगा नहीं रहा है, अपने माइंड का यूज नहीं कर रहा है। और जब भी कोई चीज यूज नहीं होती है, उसमें क्या लग जाता है? जैसे लोहे में जंग लग जाता है, इस दिमाग में भी जंग लग जाए। और ये जंग खाया हुआ दिमाग, ये लेजी दिमाग इंसान को, सिविलाइजेशन को पीछे की तरफ ढकेल दे। इंसान से खुशी छीन लेगा, सेटिस्फेक्शन छीन लेगा, आनंद छीन लेगा। तो पूरी कहानी का मतलब ये है, इस सारी चीजों का वो ये है कि आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किसमें करना है? अपने माइंड में। इसको यूज करना है हर जगह पर। टेक्नोलॉजी को गुलाम नहीं बनना है। टेक्नोलॉजी को अपने सपोर्ट के लिए यूज करना तो बहुत अच्छी बात है, पर इसका गुलाम बनना जो हम बनते जा रहे हैं वो वर्स्ट चीज है। अगर हम टेक्नोलॉजी को गुलाम बनते चले जाएंगे, तो आज जो आप फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं ना लोगों में, फोन चलाने से, एक लैपटॉप चलाने से, सबसे हो रही है, वो इसी का नतीजा है। क्योंकि आज हम जो है टेक्नोलॉजी के गुलाम होते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करनी, अपने माइंड का यूज करने की। जैसा आप सामान लेने का, इमीडिएटली कैलकुलेटर मत निकालो, थोड़ा खुद खुद कैलकुलेट करके देख कि कैसे माइंड चले।
अपनी तरफ से ऐसे लिखो, पोइट्री लिखो। और जब आप ऐसे पोइट्री लिखेंगे ना, आप देखेंगे आपको कितनी खुशी मिल रही है। जैसे मैं लिखता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, चाहे एक इंसान भी ना पढ़े। पर वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, वो इंटरनल खुशी है, वो मुझे कोई नहीं छीन सकता है, जो मुझे लिखने से मिलती है। इसी तरह से जो भी आपकी फील्ड है, अपने आप को डिपेंड मत करें एआई के ऊपर, थोड़ा थोड़ा खुद करें। इससे आपका माइंड जो है वर्क करेगा, और इससे जो है आप ऊंचे दर्जे का लिटरेचर लिखेंगे। मैं बार बार लिटरेचर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो राइटिंग है, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, पर ये यूज मैं जनरल वे में कर रहा हूँ। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेंशंस है, डिस्कवरीज है, वो अभी भी होंगी, और हमारी से माइंड से होगी, पर ये जब होगी जब इसका यूज करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।